नमस्कार, चौकस भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं निधि। जैसा कि आप सभी को पता है कि टी20 वर्ल्ड कप 2021 का आगाज़ हो चुका है। भारत का पहला मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है क्योंकि भारत अपना पहला मुकाबला अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ खेलने वाला है। ये मुकाबला बिहार वासियों के लिए कुछ ज़्यादा ही खास है क्योंकि इस बार टी20 वर्ल्ड कप 2021 में बिहार के लाल यानी ईशान किशन का सिलेक्शन हुआ है। तो आइए जानते हैं उनके परिवार से उनके जीवन की अनसुनी बातों को। हेलो मैम। हेलो। मैम, ईशान के जीवन की कुछ ऐसी बातें बताइए जो लोग बहुत कम जानते हैं क्योंकि जैसा कि पता है कि वो अपने घर के सबसे छोटे हैं, तो शरारती हैं, लेकिन पिच पे वो अलग रूप में दिखते हैं। उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, जैसा दिखता है ईशान वैसा ही है। पिच पे वो मतलब जब भी अपने खेल के टाइम में होता है, जो भी उसका प्रोफेशन है, तो उसमें वो सीरियस रहता है। मतलब बहुत ज़्यादा डिवोशन, ध्यान उसका फिर इधर उधर नहीं जाएगा। लेकिन जब भी घर में होता है या फ्रेंड के साथ होता है, फैमिली के साथ, तो फिर बहुत मतलब इंजॉय करता है, मस्ती करता है। छोटा बेटा है तो आपका लाडला होगा ही होगा, और सभी का भी लाडला होंगे वो ईशान। तो उनका कुछ ऐसी बातें जो बहुत कम लोगों को पता हो, उनकी शरारतें जो लोगों से छुपी हो, वैसा कुछ। हाँ, हाँ, वो बहुत शैतानी करता था बचपन में। शैतानी तो उसका बहुत सारा है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ। लेकिन छोटी-छोटी सी शरारतें हैं। उसको डाँट सुनने की आदत नहीं थी क्योंकि बचपन में डाँट सुनता नहीं था। कभी अगर किसी चीज़ के लिए उसको डाँट पड़ी तो उसका शैतानी होता था ना कि वो पापा की बाइक, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसके लिए कि लोग परेशान हो सकते हैं, तो अगर इनको बाइक से जाना है तो उसकी चाबी को वो छुपा देता था। सर आए तो वो बुक को छुपा देता था। इस टाइप की छोटी-छोटी शैतानियाँ उसकी होती थी। फिर बहुत मिन्नत करने पर किसी को नहीं बताता, फिर उसका भैया ही उससे पूछेगा कि बता दो पापा परेशान है, तो फिर वो बहुत प्यार करवाने के बाद बताता था कि यहाँ रखा। यानी जितना डांट ना सुने उससे ज्यादा प्यार चाहिए कि तभी हम। हाँ, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा। हेलो मैम। हेलो। मैम, जैसा कि आप भाभी हैं ईशान की, तो उनका और आपका बाउंड थोड़ा अलग होगा, घर के लोगों से तो बहुत अलग होगा और ज़्यादा खास भी होगा क्योंकि देवर भाभी का रिलेशन होता ही वैसा है। तो उसके बारे में कुछ बताइए कि उनका और आपका क्या रिलेशन है। मेरे लिए ईशान मेरे छोटे बच्चे जैसा है, लेकिन हम लोग ऐसे फ्रेंड्स के जैसे बिहेव करते हैं क्योंकि हमारे बीच में कुछ भी ऐसा नहीं है। देवर भाभी का रिस्पेक्ट है वो पूरा है, लेकिन फिर भी मस्ती में हम लोग बिल्कुल पीछे नहीं। मैं भी बहुत मस्ती करती हूँ और ईशान तो डबल मस्ती करते हैं, तो फिर बहुत मस्ती करते हैं। तो हमारा रिलेशन मस्ती वाला है। डिफिनिट नाम क्यों पड़ा। डेफिनेट नाम इसलिए पड़ा कि जब ये मूवी आई गैंग्स ऑफ वासेपुर, तो जो मूवी के सारे कैरेक्टर हैं वो हमारी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके साथ बड़ा मैच कर कर के सबने रखा हुआ है। जैसे रामाधीर जो कैरेक्टर है वो राज ईशान के बड़े भाई डॉक्टर राजकिशन, वो उनका नाम है। तो ऐसे ही मेरे जितने कज़न्स हैं, मौसी जी के बच्चे और मामा जी के बच्चे, तो सबका नाम है किसी सारे गैंग्स ऑफ वासेपुर के सारे कैरेक्टर के साथ। तो आपका नाम क्या है इसमें। रामाधीर की वाइफ मैं हूँ। अच्छा। मैम, आपका रिलेशन कैसा रहा है ईशान के साथ। मैं उनकी मामी हूँ और मेरे साथ बहुत फ्रेंडली रहे हैं वो। इनफैक्ट वो सबके साथ बहुत फ्रेंडली हैं। वो रिस्पेक्ट अपना एक हम लोग का रिलेशन का होता है, बट फन लविंग है और सबके साथ बहुत अच्छे से खेलना, बात करना। कोई भी हो, मामी ऐसे, मामी हेलो मामी, हाय मामी, ऐसा वाला होता है। वो आते भी हैं, मामी प्रणाम करें, नहीं नहीं हाय हेलो वाला हमारा रिलेशन है, तो वो उस तरह का है। और बहुत मस्ती करते हैं, जब भी घर पे आते हैं बहुत मस्ती करते हैं पूरे टाइम। मामी अच्छा आप ये बनाओ, आप ये खिलाओ, तो वो एक बहुत अच्छा सा हमारा बॉन्डिंग है। मैम, ईशान का जो सिलेक्शन हुआ टी20 वर्ल्ड कप में, जब उन्होंने आप लोगों को बताया, ऑब्वियसली वो तो काफ़ी खुश हुए होंगे, लेकिन आप पेरेंट्स हैं, तो जब आप लोग को पता चला आप लोग को कैसा लगा। वो पल बहुत ही मतलब उसको नहीं बता सकते हैं क्योंकि हम लोग को एक सपने साकार जैसे हुआ। बचपन से ही जिस चीज़ के लिए चाह रहे थे कि ईशान कब वर्ल्ड कप खेलेगा। जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी तो बहुत छोटा था उस समय से, जब अच्छा खेलने लगा था तो हम लोग सोचते थे क्या एक दिन ऐसा भी आएगा कि ईशान भी उस वर्ल्ड कप का हिस्सा होगा, और आज वो है। तो अब
बहुत खुशी हो रही है। अब बहुत ही कम एज में ईशान इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि T20 वर्ल्ड कप में भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत छोटा है, कम उम्र में कर रहा है, क्योंकि वो बहुत बचपन से ही खेलने लगा था और उसका सिलेक्शन मतलब जैसे ही इतना अच्छा उसका परफॉर्मेंस हुआ कि अंडर 16 के बाद अंडर 16 स्टेट में हुआ, फिर वो तुरंत 19 के लिए हुआ, तुरंत वर्ल्ड कप के लिए, और 19 खेलने के 1 साल बाद ही वो वर्ल्ड कप हो गया, 19 वर्ल्ड कप, तो उसमें उसका सिलेक्शन हो गया। फिर वो मतलब कि एक भी बैक कभी नहीं हुआ, लगातार हमेशा आगे को देखते रहे, हाँ। पीछे मुड़कर नहीं, और होता गया। उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा था कि सेलेक्टर लोग उसको सेलेक्ट किए और बहुत कम उम्र में ही उसने अच्छी कामयाबी पाली और वो अच्छा कर रहे हैं। मेहनत इतनी, अभी तो बड़े बड़े प्लेयरों के साथ रहने का मौका मिल रहा है, इतने बड़े बड़े कोच के साथ हैं, मेंटर हैं, तो उससे वो ईशान बहुत कुछ सीख रहा है। और हमको लगता है कि जैसे जैसे वो अपना एज के हिसाब से या खेल के हिस्से वो बहुत अच्छा कर रहा है। शरारती वो घर में है, पिच पे पूरे ज़्यादा ही बोल सकते हैं एकदम सीरियस हैं अपने खेल को लेकर, लेकिन घर पे जो रहता, तो उनके मेंटर अगर सही मायने में पूछा जाए घर में उनके कौन है? उसके घर में मेंटर उसके पापा हैं और उसका भैया है। तो शुरू से अंकल और भैया हमेशा सपोर्ट करते रहे। शुरू से, क्योंकि भाई दोनों साथ खेलता था ना, लेकिन एक समय ऐसा आया, सिचुएशन ऐसा आया कि वो बैकअप किया, पढ़ाई को लेकर के बैक उसको होना पड़ा। लेकिन खेल से तो उतना ही ज़्यादा प्यार है कि बचपन में जो चीज़ होता है वो छूटता नहीं है, लेकिन किसी कारण बस पढ़ाई को लेकर ही किसी एक को खिलाना है उस बात को लेकर, तो लेकिन खेल से इतना जुड़ा है कि मेडिकल की पढ़ाई बहुत टफ होती है, लेकिन कितना भी उसका फाइनल एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो, जिस समय उसका स्पोर्ट्स खेल होता है उस समय की मेरा बड़ा बेटा जो है वो कुछ नहीं समझता है, कुछ नहीं, वो बाद में फिर 2 रात जग कर उस पढ़ाई को पूरी करता था। अभी तो MBBS बन गया है, अभी PG में भी उसका सिलेक्शन हो गया, तो उसने बहुत मेहनत की, खेल को साथ लेकर चला, अपने भाई को खेल को साथ लेकर पढ़ाई को किया उसने पूरी। तो घर में सबसे ज़्यादा सपोर्ट इस चीज़ को लेकर फैमिली का रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि घर के साथ साथ ईशान अपने क्रिकेट टीम में भी सबसे ज़्यादा सबके पसंदीदा हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी की खबरों के लिए देखते रहे चौकस भारत। धन्यवाद।